अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नवीद। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद सराज जतोई साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं फ़तह मोहम्मद ख़ान जतोई फीलिंग स्टेशन के, और उनसे मिलते हैं और सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि दहशत गर्दी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और पाक आर्मी को क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे ये मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि दहशत गर्दी हमारे मुल्क के लिए एक नासूर बन चुकी है जिससे हमारी मौशी हालत तबाह बर्बाद हो चुकी है। और दूसरा, कुछ इनके मसाइल ख़ास तौर पर अंदरून सिंध में बहुत सारे मसाइल हैं जो कि किसी हुकूमत ने आज तक हल नहीं किए, कुछ उस हवाले से, कुछ इंटरनेशनल इशू मुसलमानों के हवाले से और कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद सराज जतोई साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सराज भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? ठीक है भाईजान। हाँ, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी जिसका हमने मुकाबला किया है, जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम जो हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट थी 60% 70% ख़त्म हो चुकी है, जी सर। लेकिन कम्प्लीटली नहीं हुई। नहीं। इसको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और हमारी पाक आर्मी को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे ये नासूर हमारे मुल्क से चला जाए? सर, पहले तो ये बात है, जो हमारी पाक आर्मी है ना, इनका पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हिसाब से खात्मे में अहम किरदार है। इसको पहले तो ये जो हमारे सिंध के या वफाक के ये सोचते हैं, इसको 3 महीना चाहना चाहिए, 4 महीना चाहिए, इनको पहले तो ख़त्म ही नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें मुस्तकिल तौर पर रेंजर यहाँ पे रेंजर हायर होना चाहिए, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन लोग हैं ना, उनके हिसाब से तो बड़ा फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप देखिए, इधर सिंध में किसी भी रास्ते से शाम के टाइम पे भी कोई नहीं निकल सकता था। अभी देखो, रात को 1 बजे 2 बजे जिस टाइम पे जिसकी मर्जी चाहती है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी की जो है ना, यही मिलते हैं उनकी। ये जो हमारी पुलिस है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारे SSP वगैरह है माशाल्लाह, इनके किरदार अच्छे हैं। इनमें ये जो आर्मी है ना, इनको मुस्तकबिल में भी होना चाहिए, हर टाइम पे होना चाहिए। इधर जो दहशत गर्दी है ना, वो तो बिल्कुल अरूज पे हो रही है। देखो हमारे कच्चे वाले इलाके में कितने लोग हुए पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। चाहे हमारी हुकूमत वो चीज़ होती है जो भी चाहे ना वो कर सकती है। आप दूसरे मुल्कों को देखो, वो कोई फरिश्ते नहीं है, वो भी हुकूमत हैं। हम बाहर रहते हैं, सऊदीया में जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, किसी को दम नहीं है कोई रास्ते में ऐसे किसी की चीज़ को भी हाथ लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी हो सकता है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पाक आर्मी में तो ये जो है ना, ये इधर पूरा इस दहशत गर्दी का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे खुद अगले जो 5 साल हो गए ना, इसमें इधर से सिंध में समझो तो मुकम्मल खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी जो सिलसिला चल रहा है ना, इंशाल्लाह इसको आगे रेंजर को मुस्तकिल तौर पर रहना चाहिए आपके ख्याल के रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सियासतदान नहीं चाहते ना कि रेंजर मुस्तकिल तौर पे रहे। सर आप पहले मेरी बात है, जो कहेंगे तो रेंजर्स नहीं रहना चाहिए, तो पहले तो वो खुद आप अच्छे आदमी नहीं होंगे। रेंजर को इधर रहना, ये हर हाल में रहना है। आप आजमदा करो, रेंजर को आप छोड़े, छोटा काम है। SSP आता है इधर, कोई 10 दिन के लिए आता है तो रास्ते से लोग चलना छोड़ देते हैं, यार ये SSP आए, इधर से नहीं जाओ। ये रेंजर तो और बात है ना, इसको रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो है ना मुआशरे के लिए बहुत अच्छा जो है ना काम कर रहे हैं, इनको रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो इंटरनेशनल इशू है वो मुसलमानों का है। देखिए ना, फ़लस्तीन पे इसराइल कितने मसालम ढा रहा है, उधर इंडिया कश्मीर पे, इधर बर्मा के मुसलमानों पे गंदे जो है ना मवेशी वगैरह उधर फेंक जाते हैं, वो कचरा फेंक जाते हैं, और फिर सारा हुक्म समझो इसका पानी की वजह से, साफ पानी मुयस्सर होने की ना होने की वजह से हाँ। तकरीबन कोई 90-95% बीमारियां जन्म लेती हैं। बिल्कुल सर, वो तो अगर पानी ये तो हुकूमत सिंध ने पानी प्रोवाइड करना है ना, साफ पानी, इसमें तो अवाम का कोई रोल नहीं है ना। क्योंकि अवाम को जो चाहिए, वो जो इलेक्शन के दौरान जो लोग वोट मांगने आते हैं उनका हक है, अवाम बोले उनके सामने कि हमें ये चीज़ दें, हम आपको फिर वोट देते हैं। इतना तो आवाम कर सकती है ना। अरे आवाम कर सकती है, बिल्कुल हमारा हक है, हमें इनको सब कुछ हर चीज़ देनी है। लेकिन जतोई साहब नारा लग रहा है वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत देने का मकसद क्या होता है कि जो वोट तो हम लोग दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं, अवाम दे रही है, हम दे रहे हैं, इनको आगे हम लेके आ रहे हैं। ये तो जब वो असेंबलियों में जाके हमारे लिए कुछ नहीं सोचेंगे तो फिर वोट कैसे इज्जत मिलेगी? वोट को सही बात है। ये जब असेंबलियों में जाते हैं तो कहते हैं तो हम वैसे ही, ऐसे कुदरत के जैसे कोई फरिश्ता आता है हम ऐसे ही आए, ऐसे नहीं होता है। ये वोट हमारा है, हमारा हक है, हम उनको देते हैं, इज्जत देते हैं।
इनका फ़र्ज़ है जो आवाम है ना, इनको इज़्ज़त देनी चाहिए। ऐसे नहीं इलेक्शन के टाइम पे आए और ये अपना काम निकाल के चले गए, ठीक है, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो जहन में बात है ना, वो यही है, जो काम करते हैं ना, ये थोड़ी भी अच्छी तरह से चले ना, खुदा की कसम इनको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। सही। देखो ना, हमारा असल जो है ना, वो मकसद पानी, बिजली, रास्ता है और तालीम है और दहशतगर्दी है। थोड़ी इन पे नज़र करें, इनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। कोई बड़ा मिनिस्टर हो या कोई किसी इलाके के एसपी के साथ मिलकर कहेगा कि इधर दहशतगर्दी हो रही है, समझो तो मेरे हिसाब से तो जतोई साहब, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना हाँ, बिल्कुल सही कोई बात। भी आए, कोई भी आवाम आए, की कोई भी खिदमत करे। खिदमत करे, एक्चुअली हमें वो मकसद तो चाहिए। यही है ना कि आवाम के मसाइल को हल किया जाए। भाई हमें बात नहीं। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे? बिजली की लोड शेडिंग ये जो इसने अपने नीचे वाले रखे हैं, तो ये तो ख़त्म ही नहीं होगी। दर दर पे जाते ऐसे जाते जैसे कोई किधर से उगाड़ी करता है। बिजली की लोड शेडिंग जाएगी नहीं कभी भी। सही। पहले 1% देखो बिजली देते थे, अभी माशाल्लाह घर घर में सोलर हो गया है। पूरे प्लांट, पूरे कंपनियां सोलर पे चल रही है, फिर भी 18 घंटे बिजली जा रही है, 18-20 घंटे बिजली जा रही है। ये जो अपने पेट भरेंगे तो बिजली कैसे जाएगी? बिजली तो नहीं चलेगी ना। सिंध के कितने मसाइल है, खास तौर पे साफ पानी के हवाले से, लोगों के रहने सहने के हवाले से। सर पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे सिंध के मसाइल है ना, कुछ जो हमारे लोग भी हैं ना, थोड़ा उनका भी मसला है। सारा का सारा डिपेंड जो है ना, हम लोगों ने हुकूमत पे छोड़ दिया है। ये लोग भी हुकूमत करके देंगे, अपने घर से कचरा निकाल के साइड पे फेंक लेते हैं, इधर से हुकूमत उठा के जो है चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसी बातें भी है जो हमें भी सोचनी चाहिए हुकूमत के हिसाब से। बाकी तो आप देख रहे हैं जो जिधर जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो चाहे पानी हो, सफाई हो, खुद उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा मुल्क है, हमारा हक है। जी। ऐसे नहीं होता है कि इधर का कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई ऐसे बन गया, उनको ही करना है कि प्राइम मिनिस्टर आकर किसी के दर के सामने से कचरा उठा कर ले जाएगा। हमारा भी हक है, हमें भी कुछ ख्याल करना चाहिए। ये जो आप पानी का देखो ना, ये कितने बड़े बड़े तालाब है, उधर गंदे जो है ना मवेशी वगैरह उधर फेंक जाते हैं, वो कचरा फेंक जाते हैं, तो फिर सारा हुक्म समझो इसका जो है पानी ना, की वजह से, साफ पानी मुयस्सर होने की ना होने की वजह से हाँ। तकरीबन कोई 90-95% बीमारियां जन्म लेती हैं। बिल्कुल सर, वो तो अगर सर पानी ये तो हुकूमत सिंध ने पानी प्रोवाइड करना है ना, साफ पानी। बिल्कुल इसमें तो अवाम का कोई रोल नहीं है ना। नहीं है। ठीक है, अवाम को जो चाहिए वो जो इलेक्शन के दौरान जो लोग वोट मांगने आते हैं, उनका हक है, अवाम बोले उनके सामने कि हमें ये चीज़ दें, हम आपको फिर वोट देते हैं। इतना तो आवाम कर सकती है ना। सर आवाम कर सकती है, बिल्कुल हमारा हक है, हमें इनको सब कुछ हर चीज देनी है। लेकिन ना जतोई साहब नारा लग रहा है वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत देने का मकसद क्या होता है कि जो वोट तो हम लोग दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं, अवाम दे रही है हम ना। दे रहे हैं, इनको आगे हम लेके आ रहे हैं। ये तो जब वो असेंबलियों में जाके हमारे लिए कुछ नहीं सोचेंगे तो फिर वोट कैसे इज्जत मिलेगी वोट बिल्कुल को? सही बात है। ये जब असेंबलियों में जाते हैं तो कहते हैं तो हम वैसे ही, ऐसे कुदरत के जैसे कोई फरिश्ता आता है हम ऐसे ही आए, ऐसे नहीं होता है। ये वोट हमारा है, हमारा हक है, हम उनको देते हैं, इज्जत देते हैं। इनका फर्ज है, जो आवाम है ना, इनको इज्जत देनी चाहिए। ऐसे नहीं इलेक्शन के टाइम पे आए और ये अपना काम निकाल के चले गए, ठीक है, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो जहन में बात है ना, वो यही है, ये जो काम करते हैं ना, ये थोड़ी भी अच्छी तरह से चले ना, खुदा की कसम इनको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। देखो ना, हमारा असल जो है ना, वो मकसद पानी, बिजली, रास्ता है और तालीम है और दहशतगर्दी है। थोड़ी इन पे नज़र करें, इनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। कोई बड़ा मिनिस्टर हो या कोई किसी इलाके के एसपी के साथ मिलकर कहेगा कि इधर दहशतगर्दी हो रही है, समझो तो मेरे हिसाब से तो साहब हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना हाँ, नहीं। बिल्कुल कोई भी आए, अवाम की खिदमत करे। एक्चुअली हमें वो मकसद तो चाहिए। यही है ना कि अवाम के मसाइल को हल किया जाए। भाई हमें भी वही बंदा चाहिए, चाहे पीपुल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, उनसे कोई हमारा ताल्लुकात नहीं है। जी। हम जो है ना, हम कहते हैं जो भी बंदा है ना, वो अवाम को फैसिलिटी दे। इंशाल्लाह हमारे सोच के हिसाब से उनको कुछ भी नहीं होगा। ये एक मरतबा जो सियासतदान है ना, वो ऐसा करके देखे, कुछ भी नहीं होगा। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, हमारी सोच तो यही है कि हम बाहर रहते हैं, हमें पता है सारा दिन यार उधर भी इंसान रहते हैं भाई, हमारे मुल्क में भी इंसान है, हमें भी सोचना चाहिए। ये इधर के जो
देखो हम दहशत गर्दी पे आते हैं, कौन लोग है किधर, लारकाना समझो छोटा शहर है, सिंध का कोई भी इलाका देखो इतना बड़ा नहीं है, जो भी जिधर काम होता है ना उस उधर के इलाके पहले तो वडेरे को पता चल जाता है तो ये इधर काम चल रहा है। वडेरा सिस्टम कायम है यहाँ। हाँ बिल्कुल कायम है, और उसके अलावा जो उधर हर इलाके का एसएसपी है उनको भी सारा पता चल जाता है। इधर ही हमारे मुआशरे में उनको ख़त्म क्यों नहीं करते थे? एक आदमी को पुलिस पकड़ के ले जाती है और दूसरी तरफ से फ़ोन आती है भाई इसको छोड़ दो, वो ऐसे नहीं सोचते हैं। ये हमारे मुआशरे के लिए नासूर है। इसने काम क्या किया? अच्छा पहली बात सुनो, तो वो जिसको लेके आते हैं ना, खुदा की कसम उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। सही। उनको किसी चीज़ का, कानून चीज़ का तो पता भी नहीं है। वो सिर्फ जो है ना, जैसे कहते जंगल के शेर, वो अपने इलाके में बस वो ऐसे ही समझ रहे हैं हम इधर के शेर है। आप उनको एक मरतबा ऊपर तो लेके जाए तो आपको पता चल जाएगा तो ये क्या चीज़ है। अब टर्नओवर खत्म होने वाला है, 31 तारीख को निगरान वजीर आला भी बन जाएगा, निगरान वजीर आजम भी बन जाएगा। आने वाली हुकूमत जिसकी भी बने, कोई भी आए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, उसको कोई पैगाम देना चाहते हो? भाई हमारा पैगाम ये है, खुदा के वास्ते आप जो इधर हमारे हुक्मरान है ना, आप पूरी दुनिया में जो है ना आप घूमते रहते हैं, दुबई में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, हर दुनिया के खित्ते में जाते हैं, आप ये नहीं देखते हो देखो उधर का आवाम कैसा ज़िंदगी बसर कर रहा है, इधर का हम कैसी ज़िंदगी बसर कर रहा है। जो भी थोड़ी ज़िंदगी अच्छी सी बसर कर रहा है उसको उधर का वडेरा ही ख़त्म कर लेता है। ये कोई कानून नहीं है। कानून किसी की जागीर नहीं है। कानून चाहे न किसी को भी किसी जगह पे ख़त्म कर सकता है। खुदा के वास्ते अपने आवाम के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें। आपका फ्यूचर भी आवाम है, मुस्तकबिल जो भी है ना सब कुछ आवाम ही है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं हो सकेंगे, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए। हमारा पैगाम ये, जो भी हुकूमत आए ना, खुदा के लिए आवाम के लिए सोचे। और आवाम अभी इलेक्शन आने वाली है, ऐसे सोचे आप जो भी हमारे लिए बेहतर करेगा, अब पहले उससे बात करें। उधर के इलाके के वडेरे आते हैं उनसे बात करें, ये हमें इधर की फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये नहीं देंगे वोट के बारे में तो आप नहीं जाए उनके साथ, क्योंकि पहले वाला दौर और था। माशाल्लाह अभी आप देखें हर एक को मोबाइल आ गया है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। बिल्कुल आ गई है। वो व्हाट्सएप चलाता है, एमओ चलाता है, सब कुछ चलाता है। जो भी हेडलाइन चलती है 2 मिनट शेर जंगल में वो फैल जाती है आग की तरह। तो आप खुदा की कसम, खुदा के वास्ते आप जो भी काम करें ना, वो सोच समझ कर काम करें। चाहे कौन सी भी पार्टी आए, हमें उनसे ताल्लुकात नहीं है। वो सब कुछ समझो, पीपल्स पार्टी हो, नो तहरीक इंसाफ हो, जो भी हो, हमारे लिए जो काबिल एहतराम है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा यही है। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद सिराज जतोई साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से इनका कहना था कि बिजली वैसे ही 10 से 12 घंटे जा रही है, जो कि एक मुसीबत है। प्लांट्स भी लगे हैं लेकिन उसके बावजूद भी बिजली पे जो है ना वो रिकवरी जो नहीं हुई। दूसरा, जो आने वाली हुकूमत है, किसी की बने, नून लीग की, पीटीआई, कोई भी आए, इसमें यह है कि आवाम के लिए काम करें। और आवाम को भी सोचना चाहिए, कोई भी वोट मांगने आए तो उसको अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सामने रखें कि ये हमारी पूरी की जाए, उसके बाद आपको हम वोट देंगे। अगर इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम भी कामयाब होंगे और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान खुशहाल भी होगा। कैमरामैन अली हाशमी के साथ डॉक्टर नवीद बैरोची, BBC उर्दू TV।